जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान टीवी में। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को प्यारा सा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंच जाएं। दोस्तों, महाभारत ग्रंथ में मनुष्य को भोजन करते समय कुछ बहुत ही जरूरी नियम बताए गए हैं। अगर कोई मनुष्य इन नियमों का पालन करते हुए भोजन करता है तो उसे आरोग्य के साथ ही सुख, समृद्ध और वैभव की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताए गए ये नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परिपूर्ण है। इस प्रकार से भोजन करने पर मनुष्य सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है। अतः आप भी भोजन करते समय इन नियमों का पालन अवश्य करें। तो आइए जान लेते हैं वह कौन से नियम है। पर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब लीजिए ताकि आपको ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने को मिल सके। दोस्तों, सबसे पहली बात, भोजन करने से पहले 5 अंग, 2 हाथ, 2 पैर और मुख, इनको अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन से पहले अन्य देवता एवं अन्नपूर्णा माता की स्तुति करके उनका धन्यवाद देते हुए तथा सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करके ही भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। भोजन बनाने वाली महिलाओं को इस स्नान करके ही शुद्ध मन से मंत्र जाप करते हुए रसोई घर में भोजन बनाना चाहिए। सबसे पहले 3 रोगियों, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक कौवे के लिए अलग निकालकर फिर अग्निदेव को भोग लगाकर ही घर वालों को खिलाना चाहिए। भोजन एक स्थान पर बैठकर ही सभी के साथ करें। प्रयास यही करना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिल बैठकर ही भोजन किया जाए। नियमानुसार अलग अलग भोजन करने से परिवार के सदस्यों में प्रेम और एकता कायम नहीं हो पाती है। भोजन का समय प्रातः और सायं ही भोजन का विधान है, क्योंकि पाचन क्रिया सूर्य उदय से 2 घंटे बाद तक एवं सूर्यास्त से 2.5 घंटे पहले तक प्रबल रहती है। जो व्यक्ति सिर्फ एक समय भोजन करता है वह योगी है, और जो 2 समय भोजन करता है वह रोगी कहाँ गया। दूसरी बात दोस्तों, ऐसी अवस्था में भोजन न करें, अर्थात बिस्तर पर बैठकर, अपने हाथों पर रखकर या टूटे फूटे बर्तन में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। मलमूत्र का वेग होने पर भी भोजन नहीं करना चाहिए। कलह अथवा क्लेश के माहौल में भी भोजन करना अनुचित माना गया है। अधिक शोर शराबे के स्थान पर भी भोजन करना उचित नहीं है। पीपल एवं वट वृक्ष के नीचे बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। परोसे हुए भोजन को कभी निंदा नहीं करना चाहिए और खड़ी ढे खद्दे भोजन करना भी अनुचित माना गया है। जूते पहनकर या सिर ढककर भी भोजन नहीं करना चाहिए। तो मेरे साथियों, आइए अब जानते हैं भोजन कैसा होना चाहिए। बहुत तीखा या बहुत मीठा भोजन भी नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। आधा खाया हुआ फल या मिठाइयाँ आदि फिर से नहीं खानी चाहिए। खाना छोड़कर उठ जाने पर दोबारा भोजन कभी नहीं करना चाहिए। जो कोई ढिंडोरा पीटकर खाना खिला रहा हो वहां पर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, भोजन करते समय ध्यान रखें। भोजन करते समय मौन रहे। रात्रि के समय भर पेट न खाए। अगर भोजन करते समय बोलना आवश्यक है तो केवल सकारात्मक बातें ही करें। भोजन करते समय किसी भी समस्या पर चर्चा न करें और भोजन को बहुत चबा चबा कर खाएं। ऐसे भोजन करने वाले को आरोग्य, आयु, बल, सुख, सुंदर संतान और सौंदर्य प्राप्त होता है। चौथी बात, भोजन के तुरंत बाद पानी या चाय नहीं पीना चाहिए। भोजन के पश्चात दौड़ना आदि प्रकार के कार्य नहीं करना चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि भोजन के बाद क्या करें। दोस्तों, दिन में भोजन करने के पश्चात टहलना चाहिए और रात्रि के समय 100 कदम टहलकर बाएं करवट में लेटना अथवा वज्रासन में बैठने से भोजन का पाचन अच्छे से होता है। भोजन के 1 घंटे बाद मीठा दूध एवं फल खाने से भोजन का पाचन अच्छे से होता है। भीष्म पितामह ने अर्जुन को दिए हुए संदेशों में कहा है कि जिसे थाली को किसी का पैर लग जाए उस थाली का त्याग करना चाहिए, क्योंकि ऐसी थाली विष्ठा के समान त्याज्य होती है। भीष्म पितामह कहते हैं कि भोजन के दौरान हाल ही में बाहर आने पर उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए। बाल आने के बाद भी खाए जाने वाले भोजन से दरिद्रता का सामना करना पड़ा। भोजन के पूर्व जिस थाली को कोई लांग कर गया हो, ऐसे भोजन को भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया कि एक ही थाली में भाई भाई भोजन करें तो वहां अमृत के समान हो जाता है। ऐसे भोजन से धन, धान्य, स्वास्थ्य और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। भीष्म पितामह के अनुसार
पति पत्नी को एक ही थाली में भोजन करने को निषेध माना गया है। भीष्म पितामह के अनुसार एक ही थाली में पति पत्नी भोजन करते हैं तो ऐसी थाली माधव पदार्थों से भरी मानी जाने वाली होती है। पत्नी को पति के साथ भोजन नहीं करना चाहिए, इससे घर में सुख और शांति कभी नहीं आती। दोस्तों, आप किस प्रकार भोजन ग्रहण करते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, यह थी पूज्य गुरुजी अनिरुद्ध आचार्य जी की कुछ बताई गई जानकारी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई। दोस्तों, पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा एक लाइक जरूर करें। साथ ही दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान टीवी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके। साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा और माता रानी आपके घर में हमेशा खुशियां और पैसों की बारिश करेगी। तो दोस्तों, आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।